दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने ऑलरेडी राइट इशू के डेट मेंशन कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले दिनों एक्सचेंज के पास इसके लिए अर्जी भेज दिए हैं और जिसमें डेट उन्होंने मेंशन कर दिया है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से जो डेट मेंशन किया गया है वो है 20 मई से 3 जून तक। मतलब अगर कोई राइट इशू में चढ़ना चाहे या फिर राइट इशू लेना चाहे तो उनके लिए अप्लाई करने की जो डेट यहां पर निकल कर आया है वो है 20 मई से। अब दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज राइट इशू के जरिए 53,125 करोड़ रुपीस जुटाने की कोशिश करेगा। दोस्तों इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने राइट इशू के जो दाम रखे हैं वो है 1237 रुपए, मतलब 1237 रुपीस पर इक्विटी, यानी कि एक शेयर की। अब दोस्तों राइट इशू में अगर आपको लेना है तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहले हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि राइट इशू के दौरान या फिर राइट इशू के तहत कौन कौन ये स्टॉक या फिर शेयर ले सकते हैं। तो दोस्तों राइट इशू के लिए अप्लाई वही लोग कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं। अब दोस्तों यहां पर कहा गया है कि 15:1 रेशियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट इशू के दौरान शेयर दिया जाएगा। इसका मतलब होता है कि अगर कोई इंसान जिसके पास 15 रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर अभी हैं तो वो एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों पिछले दिनों मतलब शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के जो भाव था वो था 1459 रुपीस और इस रेट से राइट इशू के जो रेट है वो करीबन 16% चीपर है। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे इक्विटी फर्म ने अलग अलग तरीके की या फिर अलग अलग रेट के रिलायंस के टारगेट सेट किए हैं। क्या है बहुत सारे टारगेट वो मैं यहां पर दे दूंगा, आप लोग चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर कुछ एक आध बातें मैं आप लोगों को कह दूं। दोस्तों ये जो राइट इशू के वॉल्यूम या फिर साइज है ये अब तक इंडिया के सबसे बड़े राइट इशू के वैल्यू है। दोस्तों यहां पर 53,125 करोड़ रुपीस के राइट इशू अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट पर नहीं आया था। यह पहली बार होंगे और इतने बड़े अमाउंट पर होगा। अब दोस्तों रिलायंस इतने बड़े अमाउंट राइट इशू के द्वारा क्यों उठाना चाह रहे हैं? तो दोस्तों मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा डेट के बाद अभी हो गए हैं और इसके पीछे जो कारण है कि पहला तो ऑयल के दाम बहुत ही ज्यादा गिर गए हैं और रिफाइनरी में उतना ज्यादा मार्जिन आज के दिन में नहीं रहा। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा डेट में है और वो अभी विजिबल हो गया है। इसके अलावा दोस्तों जियो एक नया प्रोडक्ट जिसके ऊपर भी रिलायंस बहुत ही ज्यादा डेट लिए थे। तो इन सारे डेकों को कम करने के लिए दोस्तों रिलायंस को चाहिए पैसा और ये पैसा कहां से मिलेगा? तो ये पैसा के लिए रिलायंस ऑलरेडी कुछ एक डील कर चुके हैं, आप लोगों को बता है, जिसके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया था। फेसबुक का डील, इसके अलावा यूएस के 2 कंपनियों से डील और आगे भी शायद 2-1 डील होने जा रहा है। अब दोस्तों रिलायंस जियो में जितने सारे डील हुए हैं उन सभी पैसों को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो करीबन 50,000 करोड़ रुपए होते हैं और रिलायंस को बाकी के भी करीबन 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत था। तो इसीलिए रिलायंस ने राइट इशू लाया है। अब दोस्तों राइट इशू लाने के लिए रिलायंस बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन अभी जाकर यह डेट फाइनल हुआ है और यहां पर पूरी की पूरी जो डेट है करीबन 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, उसको क्लियर करने के लिए यह पूरी कदम उठाया गया है रिलायंस इंडस्ट्री के तरफ से। अब दोस्तों यहां पर मार्केट के जितने सारे जानकार हैं उनके तरफ से कुछ एक बयान जारी हुआ है या फिर कहा जा रहा है कि रिलायंस के ये राइट इशू शायद ओवर सब्सक्राइब भी हो जाए या फिर ओवर अप्लाइड हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिलायंस के राइट इशू लेने के लिए इच्छुक हैं। तो दोस्तों देखना होगा कि आखिर
3 तारीख मतलब 3 जुलाई के बाद ही हम लोगों को जो क्लियर पिक्चर है वो पता चल जाएगा कि क्या हुआ है एक्चुअल में, कितना राइट इशू के लिए अप्लाई हुए हैं, कितने लोगों को राइट इशू मिला है। इसके अलावा भी जितने सारे डेटा है वो 3 जुलाई के बाद हम लोगों के सामने आएगा। लेकिन तब तक के लिए हम लोग ये कह ही सकते हैं कि रिलायंस के राइट इशू एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अब दोस्तों तब तक के लिए हम लोग ये कह ही सकते हैं कि रिलायंस के राइट इशू एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट में या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब दोस्तों जाते जाते मैं एक बात और कह दूं, क्योंकि यह टेलीकॉम रिलेटेड चैनल है लेकिन इस पर मैं कुछ एक आध इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी वीडियो डालता हूं। और हालांकि ये रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही रिलायंस जियो आते हैं जो कि टेलीकॉम से रिलेटेड काम करता है, तो इसीलिए इस चैनल पर यह वीडियो तो बनता है। इसीलिए मैंने यह वीडियो बना के आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूं यह सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।